Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 6. Today we'll continue with the chapter of civics, that is urban administration, chapter 28. Students, this chapter we have finished. All the topics in this chapter we have finished, but some facts and informations related with this chapter is left. So let's continue with the first fact and information that is given is Swachh Bharat Abhiyan. Swachh Bharat Abhiyan we all know, and we discussed about this in our last chapters also. Since the year 2013, the Swachh Bharat Abhiyan, in short SBA, or Swachh Bharat Mission SBM, has intended to clean up the streets. तो कब से ये लागू किया गया है? 2013 से स्वच्छ भारत अभियान या फिर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। किसकी चीज़ के लिए? सड़कों को, गलियों को, और जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, फ्लाईओवर्स, जो भी जगहें हैं, रोड्स हैं, इन सब को क्लीन करने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए टाउन्स एंड रूरल एरियाज़, सिटीज़, टाउन्स एंड रूरल एरियाज़, शहरों को, कस्बों और गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान या फिर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2013 में की गई थी। इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑफिशियली इसको किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 2014 को, which was also don't go confused that since year 2013 is written here means 2013 से इसकी शुरुआत होगी थी, लेकिन ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको कब लॉन्च किया था? 2 अक्टूबर 2014 में, which was also the 150th birth anniversary of महात्मा गांधी, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को होती है, उनकी 150th, ठीक है, 150th बर्थ एनिवर्सरी थी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड 90 मिलियन टॉयलेट्स इन रूरल इंडिया, और इसमें एक एजेंडा भी था, एक प्लानिंग भी थी गवर्नमेंट की टॉयलेट कंस्ट्रक्शंस की, जिसके तहत रूरल एरियाज़ में, गाँव में 90 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए। इंडिया एट अ प्रोजेक्ट ऑफ ₹1.96 लाख करोड़, जिसकी लागत कितनी हुई, जिस पे खर्च कितना आया? लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपए। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत अभियान का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या मोटो था? जैसे कि सब आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, स्वच्छता मीन्स स्वच्छ भारत, कि हमारी कंट्री को, देश को स्वच्छ बनाना, क्लीन रखना ही सबसे बड़ा एजेंडा था, मेन ऑब्जेक्टिव था। सो द फर्स्ट वन इज़ एलिमिनेटिंग ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच प्रक्रिया को बंद करना। सबसे पहले एलिमिनेटिंग ओपन डिफिकेशन बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी लेवल टॉयलेट्स, घर घर में शौचालय बनवा के, साथ में कम्युनिटी स्तर पे, मीन्स अगर बहुत जगह होते हैं जहाँ पे घर घर में टॉयलेट नहीं भी अवेलेबल हो, तो एक कम्युनिटी में एटलीस्ट कम से कम 1-2 टॉयलेट्स हों जिसको लोग यूज़ करें। खुले में शौच को बंद करना ही सबसे बड़ा मिशन था स्वच्छ भारत अभियान का। एंड इस्टेब्लिशिंग अ रिस्पॉन्सिव वे ऑफ मॉनिटरिंग टॉयलेट यूज़, और इसके साथ साथ क्या इस्टेब्लिश करना कि टॉयलेट को कैसे यूज़ करना है, उसको रिस्पॉन्सिबली लोग यूज़ करें। ये नहीं कि बहुत बार होता है कि गांव में टॉयलेट्स होने के बावजूद भी लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं, तो इस चीज़ को स्टॉप करना, उसकी देखरेख सही से करना, ये सबसे बड़ा, मतलब उसको कैसे यूज़ करना है रिस्पॉन्सिबली, ये एजेंडा था स्वच्छ भारत अभियान का या स्वच्छ भारत मिशन का। एलिमिनेटिंग डिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिव एंड मॉनिटरिंग यूज़ ऑफ टॉयलेट। Now, the mission also contribute to India reaching Sustainable Development Goal 6. So, what is the meaning of sustainable development? Sustainable development means economic development that is conducted without depletion of natural resources, means
आर्थिक विकास, और वो भी बिना नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक जो हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, बिना उनको नुकसान पहुंचाए, बिना उनको हानि पहुंचाए, ख़त्म किए, है ना, पॉल्यूट किए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गोल 6 established by the UN United Nation in 2015. Now the next one, fact and information, is sometimes to prevent much outlay, means कभी कभी क्या होता है, outlay expenses, खर्च, ठीक है, expenditure, कभी कभी क्या होता है, खर्च को बचाने के लिए द म्यूनसिपैलिटीज़ गिव कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्राइवेट वर्कर्स। म्यूनसिपैलिटी किसी भी चीज़ को, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसको प्राइवेट वर्कर्स के हाथों में कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। द वर्कर्स आर नॉट ऑन द वर्क फोर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। अब क्योंकि प्राइवेट वर्कर्स के हाथों में होता है तो इसमें वर्कर्स क्या होते हैं, जो काम करने वाले मज़दूर होते हैं, वो म्यूनसिपैलिटी के अंडर में नहीं होते हैं। विच सेव्स देम द मंथली प्रोविज़न ऑफ वेजेस, जिससे उनको मंथली वेजेस नहीं मिल पाता है, उनका मजदूरी मंथली जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। वाइल दिस हैज़ इट्स पर्क्स, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हैज़ डिग्रेडेड द सिचुएशन ऑफ पब्लिक वर्कर्स ऑन डेली वेजेस। तो ये चीज़ें जो है ये म्यूनसिपैलिटी अपनी सुविधा के लिए करती है, पर्क मीन्स सुविधा, लेकिन ये चीज़ों ने क्या कर दिया है, जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, पब्लिक वर्कर्स हैं, मज़दूर हैं, उनके काम को घटा दिया है प्राइवेट वर्कर्स के हाथों में देके, जिससे उनको मंथली वेजेस नहीं मिल पाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स कंटिन्यू फास्ट। First, we'll continue with the fill in the blanks. The first one, fill in the blanks. The dash is elected for a time span for 5 years. So the answer is municipality. Now B, in cities, the municipality department is known as municipal corporation. The dash is the head of all wards altogether, and the answer is the mayor is the head of all wards altogether. The fourth one, the municipality department in towns and cities impose dash on almost every amenity. So the answer is taxes. Dash workers are not on the workforce of municipality department, subcontracting workers. Now second one, write T if the statement is true and F if the statement is false. So the first one is, each ward in the municipality department is run by the chairman. No, false. Each ward in the municipality department is run by the elected person, जिनको क्या कहते हैं, वार्ड काउंसलर्स, है ना, इलेक्टेड पर्सन, वार्ड काउंसलर्स फिर बाद में इलेक्ट करते हैं अपने ही आपस में से, किसको चुनते हैं, वार्ड काउंसलर्स इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं चेयरमैन को। सो दिस वन इज़ फॉल्स। बी, द सैनिटेशन डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्लेसेस। तो सैनिटेशन डिपार्टमेंट क्या पब्लिक प्लेसेस का कंस्ट्रक्शन करता है, मेंटेनेंस करता है? नो, दे लुक आफ्टर फॉर द क्लीनलीनेस. So this one is also false. Now the third one, a particular committee takes decision about a particular aspects. Yes, एक particular community ही एक चीज़ के बारे में निर्णय लेती है. That is true. A municipality department receives fixed grants from the government. Yes, that is also true. Fixed grants मिलते हैं municipality department को government की तरफ से. That one is true. Now take the correct answers. The first one, the full form of MCD is. So if you remember, the full form of MCD is Municipal Corporation of Delhi. Now the second one is, the cleanliness of the city is maintained by the dash department, and the answer is sanitation department. The Swachh Bharat Abhiyan was officially launched in the year. So officially, students, it was launched in the year. So the answer is 2014. On which of the following amenities do the government impose taxes? And the answer is all of these. Now this chapter is completed. Thank you.